तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस के ऐप पर। तो स्टूडेंट, एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे। जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टूडेंट्स, हमेशा बेटा कोशिश करते रहिए, हमेशा अपना एफर्ट लगाते रहिए और अपने सपने को बेटा साकार कर लीजिए। इसी सी पॉजिटिव थॉट के साथ में आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यूज के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ठीक है, टिश्यू का जो कंप्लीट यूनिट चल रहा है, जो कंप्लीट यूनिट है बेटा टिश्यू की, उसमें मैंने आपको एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू ये पढ़ा दिया है। आज के इस टॉपिक में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू दोनों टिश्यूज को बेटा हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मस्कुलर टिश्यू होता क्या है? मस्कुलर टिश्यू मीन्स ऐसा टिश्यू जो हेल्प करता है मूवमेंट में, जो हेल्प करता है ऑर्गन्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में, जो हेल्प करता है बॉडी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रोल है वो तो है इसका बेटा किसमें? एक्सपेंशन और रिकॉइल में। ठीक है, तो ये सभी जितने भी फंक्शन मैंने आपको बताए वो सभी मसल्स की हैं। तो मसल्स एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा ऊतक है, टिश्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ऊतक है, जो हेल्प करता है, जो प्रोवाइड करता है बेटा एक वाइटल रोल फॉर मूवमेंट और फॉर द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्लियर है? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देखिए, याद रखिएगा, मस्कुलर टिश्यू बेटा तीन प्रकार के होते हैं। मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्केलेटल मसल्स, नंबर दो कार्डियक मसल्स, और नंबर तीन स्मूथ मसल। अगर हम मसल्स की बात करें तो मसल्स का मतलब ऐसी स्ट्रक्चर्स, ऐसे टिश्यू जो हमें मेनली हेल्प करते हैं बेटा मूवमेंट्स में, जो हेल्प करते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स में। ठीक है, और मसल्स हमारी बॉडी के अंदर तीन प्रकार की होती है। नंबर एक स्केलेटल मसल, नंबर दो कार्डियक मसल, और नंबर तीन स्मूथ मसल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस स्केलेटल मसल। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्केलेटल मसल्स क्या है? द स्केलेटल मसल इज द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मसल टिश्यू इन द बॉडी विच इज मेकअप ऑफ 40% ऑफ बॉडी बॉडी मास। अगर हम टोटल बात करें तो स्केलेटल मसल वो मसल्स होती हैं जो कि टोटली हमारे कंट्रोल में है, मतलब दीज आर द वॉलेंटरी मसल। इनका पूरा का पूरा कंट्रोल, इनका पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे शरीर के ऊपर होता है, या हम कहें कि हमारे नर्वस सिस्टम का बेटा पूरा का पूरा कंट्रोल इन मसल्स के ऊपर होता है। इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार गति करा सकते हैं, इनमें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं। और लगभग 40% हिस्सा बॉडी का बेटा, लगभग 40% हिस्सा स्केलेटल मसल से मिलकर के बना हुआ है। जब भी आपके एग्जाम में स्केलेटल मसल टिश्यू का या मस्कुलर टिश्यू का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल तीनों के बारे में बेटा आपको लिखना होगा। ठीक है, ठीक है। और जो स्केलेटल मसल्स है वो क्या करती हैं? अब स्केलेटल मसल करती क्या क्या है? तो इट फॉर्म्स ऑल ऑफ द स्केलेटल मसल्स such as biceps, brachii, gluteal maximus, and it is found into the eye, throat, diaphragm and anus। देखिए, स्केलेटल मसल्स कहाँ कहाँ होती हैं, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो ये जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो सब वॉलेंट्री होती हैं। तो जहां जहां हमारा कंट्रोल है, जहां जहां नर्वस सिस्टम के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वहां ये प्रेजेंट होती है। जैसे कि बाइसेप्स ब्रेकाई एक मसल है जो कि बाइसेप्स में प्रेजेंट होती है बेटा। आर्म की ये मसल है, कहाँ की मसल है बेटा? आर्म में प्रेजेंट होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस ये कहाँ की मसल है? ये ग्लूटियल मसल के ऊपर होती है। सॉरी, ये ग्लूटियल सरफेस के ऊपर होती है, जो कि हिप बोन का पार्ट है। यानी जो जो कमर वाली मसल है उसको हम बोलते हैं, जहां पर आईएम इंजेक्शन की साइट है बेटा। ये ग्लूटियल मसल आईएम इंजेक्शन की साइट होती है, ध्यान रखना है ना। जो आईएम इंजेक्शन लगता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगता है बटक्स पर, वो कहाँ लगता है बेटा? ग्लूटियल ग्लूटियल मसल्स में। ठीक है, ग्लूटियल मसल्स में। और ये मोस्टली साथ साथ में आई में, यानी आंखों के अंदर, थ्रोट गले के अंदर, डायफ्राम में और एनस, ये सभी की सभी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं इन सब के अंदर ये ग्लूटियल मसल, ये स्केलेटल मसल्स बेटा पाई जाती है। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो इनकी कुछ खासियत है, कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो पहली है बेटा वॉलेंट्री, ये दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स, इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। तीसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो है ये नॉन ब्रांचेस होती हैं। और फोर्थ है दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से ही ये हमारी बॉडी में
वर्क करने के लिए, बॉडी में फंक्शन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए बेटा रेस्पॉन्सिबल होती हैं, और ये टोटली वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इनका, टोटली इनको हम अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको एक डायग्राम के थ्रू में बेटा आप दिखाना चाहूंगा, ये सारी की सारी जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर, जितनी भी मसल्स होती वॉलेंट्री हैं, लगभग 639 मसल्स स्केलेटल मसल्स होती हैं जिनके ऊपर हमारा पूरी तरह से बेटा कंट्रोल है। ठीक है, और ये जो आप सामने आपको डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, ये है स्ट्रक्चर है बेटा स्केलेटल मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की बेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें आप गौर से देखिए तो ये जो मसल्स है ये कैसे बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, इसमें मस्कुलर फाइबर है, ब्लड वेसल है, ठीक है, पेरीमाइसियम की लेयर है, एंडोमाइसियम की लेयर है बेटा। ये सारी स्ट्रक्चर, ये जो कंप्लीट डायग्राम आपको सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कंप्लीट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये काय का है बेटा, स्केलेटल मसल्स का है। और याद रखिएगा स्केलेटल मसल्स का इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज द वॉलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी। ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो हमारे शरीर में मूवमेंट कराने के लिए हेल्प करती हैं। उसके बाद बेटा दूसरी टाइप की मसल होती है कार्डियक मसल। सेकंड टाइप की जो मसल्स होती है बेटा वो होती है कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स आर फाउंड ओनली इनटू द हार्ट। जो कार्डियक मसल है वो सिर्फ स्पेशल मसल है बेटा, स्पेशल मसल है जो कहां प्रेजेंट होती है बेटा, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। जो क्या करती है, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराने में हेल्प करती है। ठीक है, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, कार्डियक मसल्स के वजह से होता है। और ये कार्डियक मसल स्पेशल मसल्स होती है बेटा, वेरी वेरी पावरफुल मसल्स होती हैं जो ब्लड को पंप कराने में, जो पूरे के पूरे बॉडी के अंदर, पूरे के पूरे शरीर के अंदर बेटा ब्लड को पंप कराने में हेल्प करती है। ठीक है, जीवन भर लगातार जब तक कोई भी व्यक्ति जिंदा है तब तक। अगला फोर कैरेक्टरिस्टिक कार्डियक मसल्स। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, इनके फंक्शंस की बात करें, तो ये इनवॉलेंट्री होती हैं, इन पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, इसीलिए हम हार्ट को बेटा कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इनकी हम इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और सिंगल न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं। याद रखना, ये स्ट्रेटेड मसल्स का टाइप है इनका, ब्रांच्ड होती हैं और सिंगल न्यूक्लिएटेड मसल्स होती हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड मसल्स होते हैं। और याद रखना लाइफ टाइम हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने के लिए ये कार्डियक मसल ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये इनकी लोकेशन की अगर हम बात करें, इनकी अगर हम लोकेशन की बात करें, तो ये बेटा मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है, मायोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है। अब ये मायोकार्डियम क्या है, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, इट इज द मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट। यानी हार्ट की मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम बोलते हैं। तो मायोकार्डियम में जो मसल्स होती हैं उनको बोला जाता है कार्डियक मसल्स। तो आप इस डायग्राम के थ्रू बेटा समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है सामने बेटा, ये हार्ट का डायग्राम है, ये हार्ट का डायग्राम है। इसमें गौर से आप देखिए, यहाँ पर इसको जूम करके दिखाया है, बड़ा करके बेटा दिखाया है कि यहाँ पर ये जो मसल बेटा स्ट्रेटेड है। एक तो ये मसल कैसे बेटा स्ट्रेटेड है, और देखिए गौर से सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। छोटा सा टॉपिक है लेकिन टिश्यूज में पूछा जाएगा, जब पूरा का पूरा कंप्लीट टिश्यू डिस्कस करने के लिए बोला जाएगा तो आपको ये पूरा का पूरा बेटा तार देना है, शुरुआत से एपिथेलियम टिश्यू से लेकर के और नर्वस टिश्यू तक बेटा कंप्लीट आपको ये करना है। ठीक है, अगला है बेटा विसरल या स्मूथ मसल। अगली मसल्स कौन सी बेटा, विसरल या स्मूथ मसल। याद रखिएगा स्मूथ मसल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ऑर्गन्स में, ब्लड वेसल्स में और ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, जीआईटी के अंदर स्मूथ मसल्स होती हैं और बॉडी के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। क्योंकि ये स्मूथ मसल बेटा, ये जो स्मूथ मसल है वो कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है, मतलब इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ठीक है, और ये जो विसरल मसल, अच्छा इनको हम विसरल मसल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि मोस्टली ये विसरा में, मतलब ऑर्गन्स के पास में होती हैं, ऑर्गन्स की लेयर्स में ये बेटा प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम विसरल लेयर के नाम से जानते हैं। इसलिए इनको हम किसके नाम से जानते हैं, विसरल लेयर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने क्या बताया कि वॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल मोस्टली ऑर्गन्स की लेयर्स में पाई जाती हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स या ब्रोंक्यूल्स या स्टमक, बहुत सारे ऑर्गन है बेटा। उसके अलावा ये इनवॉलेंट्री होती है, इन पे हमारा कोई भी कैसा भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है। तो सामने आप डायग्राम देखिए बेटा, सामने आप डायग्राम देखिए, ये स्टमक का डायग्राम है। स्टमक में आप गौर से देखिए, ये जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल है, इन्हीं की वजह से स्टमक के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि डाइजेशन के समय जब भोजन का पाचन होता है तो उस समय स्टमक के अंदर स्पेशल मूवमेंट होते हैं, स्पेशल मूवमेंट होते हैं जिनको हम बेटा चर्निंग मूवमेंट कहते हैं, चर्निंग मूवमेंट होते हैं। तो ये जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं बेटा वो स्मूथ मसल्स
जो स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट होती हैं, स्टमक की जो दीवार में बेटा स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, वो मसल्स हेल्प करती है बेटा इस मूवमेंट में, इस चर्निंग मूवमेंट में। क्लियर है? क्लियर है, जिसकी वजह से बेटा डाइजेशन प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टिश्यू, जिसका नाम है बेटा नर्वस टिश्यू। ये दोनों के टिश्यू छोटे छोटे हैं, लेकिन एग्जाम में आएंगे तो आपको बेटा पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू मेनली मेनली बेटा न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए हैं, न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए हैं। याद रखना, नर्वस टिश्यू मेनली बेटा किससे मिलकर के बने हुए हैं? न्यूरॉन से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, नर्वस टिश्यू इज द ऑर्गन सिस्टम, सॉरी, नर्वस सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम that control the body movement and send and carried signal to and from the different part of the body and has a role in controlling bodily functions such as digestion। देखिए, इतना जो कुछ भी मैंने आपके सामने पढ़ा, जो रीड करा बेटा, उसका सिंपल मीनिंग है कि नर्वस टिश्यू मेनली नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, और नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा बेटा, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा हमारे पूरे कंप्लीट बॉडी को कंट्रोल करता है, कंप्लीट बॉडी ऑर्गन्स को बेटा कंट्रोल करता है। बहुत सारी बेटा बॉडी की फिजियोलॉजीज है, उनको ये कंट्रोल करता है, जिसमें से एक डाइजेशन की फिजियोलॉजी है, स्लीपिंग की फिजियोलॉजी हुई, ठीक है, रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी हुई, सर्कुलेशन की फिजियोलॉजी। तो सभी प्रकार की फिजियोलॉजीज को, सभी प्रकार के फंक्शंस को ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो कि नर्वस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, जिसे हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। तो नर्वस टिश्यू बेटा दो तरह से बांटा गया है, नंबर एक न्यूरॉन और नंबर दो न्यूरोलजिया या न्यूरोग्लियर सेल्स। देखिए, न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम को बोला गया है। न्यूरॉन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या करते हैं बेटा? ये नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इंपल्सेस को वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? और न्यूरोग्लिया क्या होती है? ये बेटा सपोर्टिंग सेल्स होती है, नर्वस सिस्टम की सपोर्टिंग और प्रोटेक्टिंग सेल्स होती है बेटा, जिनको हम न्यूरोग्लिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड that coordinate information from all areas of the body। एंड अब मैं आपको देखो क्लियरली शॉर्ट में बताऊं, जो अपना नर्वस सिस्टम है, जो बेटा नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से मिलकर के बना हुआ है ना। तो नर्वस सिस्टम को तीन पार्ट में बेटा डिवाइड किया गया है, एक CNS, एक PNS और एक ANS। CNS का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS का मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ANS का मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो CNS के अंदर बेटा क्या आता है? एक तो ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, स्पाइनल कॉर्ड आती है। ठीक है, पीएनएस के अंदर क्या आता है? पीएनएस के अंदर क्या आता है बेटा? नर्व्स आती हैं। पीएनएस के अंदर क्या आता है? नर्व आती है। और एएनएस के अंदर क्या आता है? स्टिमुलेशंस आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आते हैं। अगर हम नर्व्स की बात करें तो नर्व भी बेटा कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की होती है। नर्व भी बेटा तीन प्रकार की होती है। अगर हम पीएनएस के हिसाब से देखें तो नर्व कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की। एक तो बेटा क्रेनियल नर्व और एक है बेटा स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व क्रेनियम से निकलती हैं और स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। क्लियर हो गया? तो ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसका पूरा का पूरा सार मैंने आपको बेटा यहाँ पर बता दिया। अब आप इस डायग्राम में देखिए, ये पूरा का पूरा बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें आपको बेटा ब्रेन दिख रहा है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी पूरे का पूरे नर्वस सिस्टम का ही डायग्राम है, जिसमें आपको ब्रेन दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। देन उसके बाद जो येलो कलर से इसमें जितनी भी बेटा आपको नर्व्स दिखाई दे रही है, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और ये जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये काय का है? न्यूरॉन का डायग्राम है। आगे इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, न्यूरॉन के बारे में बेटा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये जो न्यूरॉन है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम बोला गया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है बेटा नर्वस सिस्टम की। क्लियर है? क्लियर है? डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, एक्सोन होता है, माइलिन शीथ होती है, नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं, स्वान सेल्स होते हैं और एक्सोन टर्मिनल होते हैं। इसके बारे में डिटेल हम ज्यादा नर्वस सिस्टम में बेटा स्टडी करेंगे। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, अब हम पढ़ने वाले न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जिनको हम नर्व सेल भी बोलते हैं बेटा। ये फंडामेंटल यूनिट है ब्रेन या नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई इसको बोला गया है। और न्यूरॉन ऐसी सेल है जो रिसीव करती है बेटा सेंसरी
इनपुट को फ्रॉम द एक्सटर्नल ब्लड, मतलब बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो भी सेंसेशन हमें मिलती है, जो भी सेंसेशन हमें प्राप्त होती है बेटा, वो किसकी वजह से होती है? न्यूरॉन की वजह से। क्योंकि न्यूरॉन को क्लासिफाई अगर हम करें, यदि हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करें तो देखिए, नेक्स्ट आपको मैं समझाता हूँ। न्यूरॉन को अगर हम क्लासिफाई करें तो न्यूरॉन बेटा दो तरह के हैं। एक है बेटा मोटर न्यूरॉन और एक है बेटा सेंसरी। एक है बेटा सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं? सेंसेस को जो सेंसेस को बेटा सीएनएस से ऑर्गन्स तक लेकर के जाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन वे होते हैं जो जो ऑर्गन से सीएनएस की तरफ, ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सेंसेशन को लेकर के जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने टच किया, तो टच करने से जो हमारे ब्रेन के अंदर सेंसेशन पहुंचा, दैट इज सेंसरी फंक्शन। तो ये जो सेंसरी फंक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बेटा? सेंसरी न्यूरॉन की वजह से। और वहां से ब्रेन से जो सिग्नल आई, इसके लिए हमें क्या रिएक्शन देना है, या हाथ, अगर किसी गर्म जगह हाथ लगा तो हमें हटाना है या रखा रहने देना है, तो ये सब जो सिग्नल है वो सब किसकी वजह से आ रहे हैं बेटा? मोटर न्यूरॉन्स की वजह से आ रहे हैं। मोटर न्यूरॉन्स की वजह से आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा अंतर है, क्या समझे? मोटर न्यूरॉन वे न्यूरॉन होते हैं जो इम्पल्सेस को, जो सूचनाओं को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन्स की तरफ लेकर के जाते हैं। और सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो ऑर्गन से बेटा सीएनएस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सूचनाओं को लेकर के आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सेंस ऑफ टच, यदि आप किसी को टच करोगे तो उसको पता लगेगा, उसके ब्रेन में बेटा सेंसेशन पहुंचेंगे बाय द सेंसरी नर्व एंडिंग्स। ठीक है। उसके अलावा मोटर की अगर हम बात करें तो जैसे उदाहरण के लिए आपने क्या किया कि किसी ऑब्जेक्ट को टच किया। अब टच करने के बाद में क्या देखा, वो एकदम से गर्म है, तो आपको महसूस हुआ, गर्म लगा, एकदम से आपने हटा लिया। हटाने का जो सिग्नल आया है वो ब्रेन से आया, मसल्स ने बेटा उनका इम्प्लीमेंटेशन किया, देन उसके बाद में क्या, वो मोटर फंक्शन हो गया। या मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप लगातार बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये भी तो बेटा एक मोटर फंक्शन ही है। जो हाथों का मूवमेंट हो रहा है, जो जीभ का मूवमेंट हो रहा है, टंग का मूवमेंट हो रहा है, ये भी किसकी वजह से हो रहा है बेटा? मोटर न्यूरॉन्स की वजह से। क्योंकि मेरे ब्रेन से लगातार सिग्नल जो आ रहे हैं उनकी वजह से। क्लियर है? क्लियर है? ये जो सामने डायग्राम दिख रहा है बेटा, ये न्यूरॉन का है, अभी अभी मैंने आपको दिखा दिया था, तो आप कॉपी में बेटा ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टिश्यू। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ये क्लास भले ही बेटा छोटी है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इसलिए कराया है क्योंकि टिश्यू का जब भी टॉपिक आएगा, जब भी बेटा कंप्लीट टॉपिक आपके एग्जाम में बेटा टिश्यू से रिलेटेड आएगा, तो आपको एपिथेलियम, जो मैंने टॉपिक कराया एपिथेलियम टिश्यू, तो एपिथेलियम से लेकर के लास्ट नर्वस टिश्यू तक बेटा आपको कंप्लीट लिखना होता है। तब जाकर के आपको आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, फैकल्टी एग्जाम में 10 से 15 नंबर, आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स, 15 का है तो 15 मार्क्स, यानी 10 या 15 का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको ये लिखना होगा, है ना? तभी आपको ये नंबर मिलेंगे। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू।